देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। फाइंड द टर्म विच डज नॉट कंटेन इरेशनल एक्सप्रेशन इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख दे, 3 to the power 1/5 प्लस 2 to the power 1/7 टू द होल पावर 24। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि टी आर प्लस वनथ टर्म को हम फ्री फ्रॉम रेडिकल लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 24 CR 3 to the power 1/5 to the power 24 minus R and 2 to the power 1/7 to the whole power R। ऐसा सिचुएशन है। ठीक है, ये R+1th टर्म है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 24 CR 3 to the power 24 minus R/5 इंटू 2 to the power R/7। अब देखो, फ्री फ्रॉम रेडिकल होना है, डज नॉट कंटेन इरेशनल एक्सप्रेशन। इरेशनल एक्सप्रेशन नहीं आना है। तो कहने का मतलब है कि ये जो पावर्स हैं, इन दोनों को क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ये दोनों होल नंबर्स में आनी चाहिए, तभी फ्री फ्रॉम रेडिकल है। या होल नंबर्स क्यों, ये इंटीजर आना चाहिए बाय द वे। नेगेटिव पावर आ, जैसे -2 आ गया, तो -2 आने पे कोई दिक्कत नहीं, 1/, में चला जाएगा, लेकिन इरेशनल एक्सप्रेशन नहीं बनेगी। इरेशनल एक्सप्रेशन कब बनेगी, जब ये फ्रैक्शन में होगी। तो और लेकिन ये इंटीजर रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और बाय द वे यहाँ पे आर लिया गया है, इस वजह से यहाँ इंस्टेड ऑफ आई फिर से हम क्या लिख देंगे, होल नंबर्स, क्योंकि आर लिया गया है ना, तो ये होल नंबर्स होना चाहिए। तो आर की पॉसिबल वैल्यू, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि R/7 बिलोंग्स टू होल नंबर आना चाहिए। और दूसरा, यदि R/7 बिलोंग्स टू होल नंबर आना चाहिए, इसका मतलब है आर की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। ये हो सकता है 0, 7, 14, और कहां तक जा सकता है, आर मैक्स 24 तक जा सकता है, तो 21, ये पॉसिबिलिटीज है। इन द सेम वे सेकेंड सिचुएशन है कि 24 माइनस R/5 ये भी बिलोंग्स टू होल नंबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा होल नंबर आने के लिए 24 माइनस R शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 5। 5 के होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इंस्टेड कि हम इसको आर की वैल्यू डिफरेंट पुट करें, ऑलरेडी हमें पता चली गया कि आर की ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, तो आर की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। आर इज इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, 0 पुट करेंगे तो 5 का मल्टीपल नहीं आएगा। आर की वैल्यू 7 हो सकती है क्या, 7 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 5 का मल्टीपल नहीं मिलेगा, है ना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये इसके लिए भी नहीं। आर की वैल्यू 14 रख दें तो बिल्कुल मिल रहा है, देखो 14, 24 माइनस 14 जाएगा तो 10 आएगा, तो ये पॉसिबल है। 21 रखेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, R21 ये भी नहीं हो सकता। तो आर क्या होगा, तो इसमें पूछा गया फाइंड द टर्म विच डज नॉट कंटेन एड्रेस, तो टर्म कौन सी होगी, T21+1, मतलब 22th टर्म T22। ये फ्री फ्रॉम इरेशनल एक्सप्रेशंस होगी। तो बाय द वे इसकी टर्म यदि लिखी हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 24C 21। सर हाँ यस, सर 15th टर्म होगा ना। कुछ गड़बड़ कर लिया क्या हमने। आर आर कितना आ रहा है, R21 आ रहा है ना, वेट, सर R14 आ रहा है ना। अच्छा हाँ, अरे अरे, सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, ये गड़बड़ हो गया। R14 है, तो ये कितना हो जाएगा, 14+1, 15th टर्म आ जाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी, बड़ा भूल गया यहाँ पे। तो ये T15 कितना हो जाएगा यहाँ पे, गुड। बाय द वे ये शो करता है कि आप बिल्कुल सही देख रहे हो।
समझ रहे हो? तो ये कितना हो जाएगा 24C14 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 3 to 24 - r/5। जब r14 पुटअप कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये 2 हो गया इंटू r की वैल्यू 14 पुट करें 14/7 ये 2 आ जाएगा इंटू 2 to the power 2 ऐसा हो गया। अच्छा सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व करो। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो अब इस बार पूछा गया कि इंटीग्रल टर्म कितनी होगी, है ना। तो पहले तो ये देखें कि इरेशनल टर्म कितनी है, उनको हटा देते हैं और फिर देखेंगे इंटीग्रल टर्म्स कितनी है। थोड़ा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में और बताओ कितना आंसर आ रहा है। आंसर कितना मिला बच्चा इसका, शायद बताओ कितना मिला। गौरव कितना मिला कितने टर्म मिल सर रहे हैं? एक देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कितना आंसर आया बच्चा बताओ, किसी से आंसर आया क्या इसका? सर नंबर ऑफ 120 आ रहा है 120 है ना। ओके सर 129। 129। चलो देखते हैं, ठीक है करते हैं इसको। तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे इसका TR+1। जनरल टर्म जो है इसको जनरल टर्म बोलते हैं हम लोग, है ना, ध्यान रखना इसको। दिस इज जनरल टर्म। तो यहाँ पे 1024CR and 5^1/2 to the power 1024 minus R and 7^1/8 to the power R, यहाँ इस तरह से। तो याद रहे कि NCR is always belongs to natural number by the way। ऐसा कैसे पता चल रहा है, याद करो हम लोगों ने पास्कल ट्रायंगल में देखा था। ये एनसीआर ये जितने भी थे वो सब के सब कैसे हैं, इंटीजर हैं कि नहीं। तो एनसीआर हमेशा कैसा होता है, एक इंटीजर होता है। एनसीआर हमेशा इंटीजर है, या नेचुरल नंबर बोला ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये तो हमेशा इंटीजर रहने वाला है। तो 1024CR और ये 5^1024 minus R/2 into 7^R/8 ऐसा सिचुएशन। अब देखो ध्यान से यहाँ कि यदि हम ये कहें कि ये इंटीजर हो जाए और ये इंटीजर हो जाए इंटीजर बाय द वे R की वैल्यू होल नंबर्स है, R बिलोंग्स टू होल नंबर्स है। तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, होल नंबर्स ही आएगी, R/8 की वैल्यू, ठीक है। तो जब यदि ये होल नंबर आएंगे या होल नंबर आने से क्या होगा कि इनकी वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी जब ये पावर्स जो है होल नंबर्स हो जाए। तो R के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 0 R जो है 8 का मल्टीपल होना चाहिए तभी ये होल नंबर्स आएगा। R का वैल्यू 0 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, ऐसे ही कहां तक हो सकता है। देखो 10248 से डिविजिबल है, 10248 से डिविजिबल, तो ये पॉसिबिलिटीज है। और ध्यान रहे यहाँ पे यदि इस R जितने भी है ये सब इवन है, इवन नंबर्स। तो इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट करें तो रहेगा क्या, ये इवन रहेगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इंटीजर आ जाएगा या होल नंबर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये, तो यदि इसको इंटीजर वैल्यू होना चाहिए तो R की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है ये, और ये कितनी है बाय द वे। तो देखो 8 से डिवाइड करते हैं, 1024 थोड़ा AP लगा देते हैं जिसका फर्स्ट टर्म है 0, 0 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 8। ये AP का फॉर्मूला, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कितना मिलेगा ये 8n और -8 1024 हो जाएगा, मतलब 8n इज इक्वल टू 1032। 1032 इज इक्वल टू 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 1032 - 8 = 10
है ना। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 8 से डिवाइड कर दे 1, है ना, और 8 दूना 16, आज कुछ गड़बड़ कर लिया क्या, 1024, हाँ ये आ जाए ना सर 129 आएगा। 20, नहीं नहीं ये यहाँ पे ये सही है, 8 से 8 कम 8, 2 करी, 8 दूना 16, 4 3 7, 8 9 72, हाँ बिल्कुल सही, यही आंसर आएगा बच्चा, है ना, 129 आंसर आ रहा है। वेरी गुड। क्या इतनी बात समझ आई, इज दिस क्लियर? अच्छा, एक कंसेप्ट और थोड़ा ध्यान दिला दें आपको एपी में, कि लेट से ये टर्म है T1 T2 T3 और ऐसे ही T4, लेट से T5 T6 T7 T8, एपी में हमने सीखा था, एक बार फिर से बता देते हैं, T10 कि rth टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब लेट से मैं इसको पकड़ लेता हूं, तो ये कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, एंड, तो ये कौन सा टर्म होगा, बिगनिंग से कौन सा टर्म होगा, सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म फ्रॉम स्टार्ट। तो टी, टी स्मॉल टी ले लेते हैं, स्मॉल टी फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी एन कितना है बताओ, 10, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 माइनस 4 प्लस 1 लिखा जा सकता है। देखो T7 सेवेंथ टर्म जो है, फोर्थ टर्म, ये फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड। एक फॉर्मूला भी दिया था हम लोगों ने, rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग या फ्रॉम स्टार्ट, ऐसा होता था एपी में। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा बाइनोमियल थ्योरम के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है, क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जैसे a प्लस बी की पावर n है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncn b टू द पावर n। इसमें थोड़ा डिफरेंट क्यों होता है, उसका कारण ये है कि देखो T1 T2 T3 और ये Tn प्लस 1 टोटल टर्म होते हैं, n प्लस 1 टर्म्स होते हैं, n नहीं होता है, n टर्म्स नहीं होते हैं, n प्लस 1 टर्म होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस r, अब लास्ट नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें, n प्लस 1, n प्लस 1 माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट या बिगनिंग। तो बाय द वे ये हो कितना गया, देखो इसमें n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम स्टार्ट, ये हो गया। तो बाइनोमियल के केस में थोड़ा ये याद रखना कि rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ऐसा होता है। यू नीड टू रिमेम्बर दिस कंसेप्ट। ये एपी में हम लोगों ने देखते थे, एपी जीपी सीक्वेंस एंड सीरीज में देखा था, और ये यहाँ पे बाइनोमियल के केस में एक बढ़ जाता है, ऐसा क्यों, यहाँ पे 1 ऐड हो जाता है, इसका कारण है कि नंबर ऑफ टर्म n नहीं, n की जगह n प्लस 1 टर्म्स आ गए। क्या इतनी बात समझ है? यदि ये बात समझ आए तो सॉल्व करो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी दोनों ही सॉल्व करना है, सॉल्व देम वन बाय वन। हो गया, आई थिंक कि पहला तो हो ही गया होगा, है ना।
तो फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं कितना मिलेगा। क्या बोला जा रहा है, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड किसके इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 9 ना, तो 9 माइनस 4 प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो ये कितना हो जाएगा, तो t कौन सा टर्म हो गया, 7th टर्म, t7, इसको लिख सकते हैं t6 प्लस 1, t6 प्लस 1 को लिख सकते हैं कितना, 9c6 x क्यूब बाई 2 टू द पावर 3 एंड माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 6, ऐसा हो गया। अभी आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड करने पे मिलेगा 9c6 इज सेम एज 9c6 इज सेम एज 9c3, और इसको लिख सकते हैं 9/3 इंटू 8/2 इंटू 7/1, ऐसे लिखा जा सकता है। तो बाय द वे इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 8, 84 आ जाएगा, 84 ये। तो ये कितना हो गया, 84 इंटू 1/2 टू द पावर 3 एंड माइनस 2 टू द पावर 6, ऐसा देखो। और इनटू ये x की पावर 9 है और यहाँ पे x की पावर 12, तो 1/x की पावर कितना हो जाएगा, 3। क्या इतनी बात समझ आई, ये x कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो और यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 3 मतलब 8, this 67 अपॉन x क्यूब, यही मिला क्या, चेक करो बताओ अंशुमान अग्नि, यही आया सर। यही है ना, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ओके, नाउ सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या बोला, फाइंड द n इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो लेट्स से t5 फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ये बिगनिंग वाला है, और एंड वाला लिख देते हैं t5, स्मॉल t ये एंड से लिखा जा रहा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, t5 फ्रॉम द बिगनिंग, और बिगनिंग लिखना है तो t कितना हो जाएगा, देखो n लिखा है, तो n माइनस 5 प्लस 2, ऐसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है t5 अपॉन t कितना हो जाएगा, ये n माइनस 3, जिसको लिख सकते हैं t5, तो इसको लिख सकते हैं t4 प्लस 1 अपॉन t n माइनस 4 प्लस 1, ऐसे लिखा जा सकता है। ये 4 है बच्चा, ध्यान रखना, दिस इज 4, और इसका वैल्यू गिवन है √6/1, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन दिस, तो ये आंसर होगा इस तरह से। तो अभी इसका फिफ्थ टर्म लिखते हैं, तो कितना मिलेगा, NC4 है ना, और 2 टू पावर 1/4, ये फोर्थ रूट ऑफ 2 है, 2 टू पावर 1/4 टू द पावर n माइनस 4 आ जाएगा, इंटू ये कितना है, फोर्थ रूट ऑफ 1/3, तो 3 टू द पावर माइनस 1/4 लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 3 टू पावर माइनस 1/4, और इसकी पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा, n माइनस 4 एंड 2 टू पावर 1/4 टू द पावर, ये 4 आ जाएगा, और 3 टू पावर माइनस 1/4 टू द पावर ये n माइनस 4 आएगा, और इसकी वैल्यू √6 है। ऐसा क्या इतनी बात समझ है, देखो NC4 और NCn-4 ये दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
अब इसको एक्सपेंड कर देते, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते, 2^1/4 टू द पावर कितना हो जाएगा n-8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 टू द पावर -1/4 टू द होल पावर, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 - n ऐसे इज इक्वल टू √6। ठीक है, और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 2 टू द पावर n-8/4 इंटू 3 टू द पावर n-8/4। देखो ध्यान से, तो कहने का मतलब है 6 टू द पावर n-8/4 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 1/2। तो ये जो पावर्स हैं ये इक्वल हो जाएंगी, है ना। कहने का मतलब n-8/4 इज इक्वल टू 1/2 हो गया। इसका मतलब है कि n का वैल्यू 10 आ जाएगा। 10 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या पूछा गया था, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि फाइंड n इफ द रेशियो ऑफ दिस इज, तो n कितना आया 10। क्या यही आंसर आया तुम सब लोगों से, सर। आया क्या, इज हाँ दिस, सर। है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो मिडिल टर्म, राइट डाउन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो मिडिल टर्म, टर्म्स, टर्म या टर्म्स, टर्म पब्लिक टर्म्स। क्वेश्चन लिखो, find the middle term of following binomial expansions। पहला लिखो, फर्स्ट लिखो 2x - 3/x to the power 10, and second one x plus 5y to the power 11। दोनों का आंसर करो, दोनों का मिडिल टर्म बताओ क्या क्या आएंगे।